हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी मॉन्क चैनल। आज हम बात करेंगे वोकैबलरी। वोकैबलरी मीन्स जो लोग वोकैबलरी सोचते हैं उनको एक डाउट क्रिएट होता है कि यार इतनी सारी वोकैबलरी कैसे याद करें। तो आज हम बात करेंगे कि इतनी सारी वोकैबलरी को आप इजी टू कैसे रिमेंबर कर पाएंगे, क्योंकि वोकैबलरी जो है बेसिकली वो बस इंग्लिश लैंग्वेजेस नहीं, वोकैबलरी आपकी बेसिकली द कॉम्बिनेशन एंड सो कॉल्ड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंटायर लैंग्वेजेस। मीन्स ये काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन ऑफ एन लैंग्वेजेस जो हैं हमारी, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस से जो बना है हमारा, उसको बोलते हैं वोकैबलरी। वोकैबलरी इज़ नॉट ओनली द पार्ट ऑफ इंग्लिश। ये केवल इंग्लिश का पार्ट नहीं है। ये क्या है, हमने अपनी जो वोकैबलरी बनाई है वो हमने देखा है कि वो काफ़ी लैंग्वेजेस से ली गई है। जैसे हमारी काफ़ी लैंग्वेजेस, जैसे हमने देखा है कि हमारी पुर्तगाल्स लैंग्वेज हुई, डच हुई, लैटिन हुई, फ्रेंच हुई, जर्मनी हुई, ये सारी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन जो बना वो एक वोकैबलरी फॉर्मेशन हुआ। हमने अपनी जो है डेली लाइफ में देखा, जो भी हम अपनी डेली लाइफ में वोकैबलरीज़ का यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हर कोई फॉर्म जो भी है वो या कोई सुफिक्स लेके बनी होगी या प्रीफिक्स लेके बनी होगी, और कंप्लीट फॉर्म जो होगा उसका वो एक रूट वर्ड के नाम से हम डिज़ाइन करेंगे कि रूट जो होगा वो हम याद करेंगे और उस रूट वर्ड से हम डिफाइन करेंगे कि इससे बनने वाली हमारी वोकैबलरी क्या होगी। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारी वोकैबलरी है, वोकैबलरी का आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वोकैबलरी का जो क्या है, ओरिजिन क्या है। बेसिकली वोकैबलरी का ओरिजिन क्या है, कहाँ से हमारी वोकैबलरी डेवलप हुई, कहाँ कौन सी लैंग्वेज की हम वोकैबलरी मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं हम अपनी डेली लैंग्वेजेस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। और आपके लिए बेस्ट वीडियो होगा, आप देखिए, और आपको कोई भी डाउट लगता है रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग किसी भी वोकैबलरी आपको जो समझ नहीं आती है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वी विल बी डेफिनेटली सॉल्व दिस वन। ओके, सो बेसिकली क्या होता है वोकैबलरी, किस चीज़ से बनी होती है वोकैबलरी। तो वोकैबलरी जो हम याद करते हैं वो होता है हमारा बेसिकली रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स को कंबाइन करके जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम वोकैबलरी। ठीक है, जैसे रूट वर्ड्स में हम बेसिकली यहाँ दो टाइप के रूट वर्ड्स की बात कर रहे हैं। जैसे टू लैंग्वेजेस हम बात कर रहे हैं। पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस, पहली लैंग्वेज होती है हमारी लैटिन, दूसरी ग्रीक। हम बोलते हैं अपनी जर्नल, अगर कोई हम नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं या कोई नॉलेजेबल जहाँ से हम वोकैबलरी ग्रैब कर रहे होते हैं, कहीं भी हम देखते हैं कि कहीं पे जैसे लिखा हुआ होता है आपका कॉमनली फॉर्म लाइक एन फॉर एग्जांपल दैट इज़ अ मैग्नामेनिया। सो आप देखेंगे इट्स टेकिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड जो है और हमारे लैटिन वर्ड्स हैं, इनको ही हम रूट वर्ड्स में लेकर इनसे ही हम अपनी डेली लाइफ की वोकैबलरीज बनाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रूट वर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ, आई लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो बेसिकली जो हमारी वोकैबलरी है, मैं स्टार्ट करता हूँ कि वोकैबलरी जो हमारी बनी होती है वो होती है या तो प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले लगा हो, या सुफिक्स होता है जो वर्ड के बाद में लगा हो। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप लिंक में जाइए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ पहली वीडियो का, तो आपको पता लग जाएगा कि हम सुफिक्स और प्रीफिक्स को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर मैंने जो कोई क्वेश्चंस दिए हैं आप उनको भी सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, सो लैटिन वर्ड और रूट वर्ड्स जो है हमारे बेसिकली लैटिन एंड ग्रीक, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो हमारी वोकैबलरी है वो काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस से ली गई है। जैसे हमारी डच हुआ, फ्रेंच हुई, लैटिन हुआ, जर्मन हुआ एंड सो कॉल्ड। ठीक है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ पार्ट प्ले करता है। लाइक फ्रेंच हुआ हमारी जैसे लैंग्वेज, 50% हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेजेस में है वो वोकैबलरी जो यूज़ होती हैं वो फ्रेंच वर्ड से ली गई हैं। ओके, लैटिन वर्ड से 15 to 20% हमारी जो वोकैबलरी ली गई हैं वो फ्रेंच वर्ड से ली गई हैं। एंड ऐसी चलता रहता है, हम अपनी लैटिन वर्ड से ली गई हैं। ठीक है, डच से ले लेते हैं, डच लैंग्वेजेस से, लेकिन एक हम स्पेसिफिक डिफरेंट एप्लीकेशंस में देखते हैं, डिफरेंट जगह पर देखते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, सो जो हमारे अब बात करते हैं लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड्स जैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता ये वर्ड्स लिए कहाँ से हैं हमने, और ये वर्ड्स होते कौन से हैं। ठीक है, जो हमारे लैटिन वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारा टेक्निकल वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स बेसिकली आपको मेडिकल एप्लीकेशन में आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं पैथोलॉजी, ठीक है, ऑर्थो,
ये सारे हमारे क्या होते हैं, लैटिन वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये हमारे मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे यूज होते हैं, ये लैटिन और मेडिकल लैंग्वेजेस और मेडिकल एप्लीकेशन में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, जैसे ऑर्थोपेडिस, ओके, फैथलोमेट्री, ओके, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हमारा जैसे हुआ डच लैंग्वेज, ठीक है, डच लैंग्वेज के हमने अंदर देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म में जैसे होता है हमारा फ्री बूटर, ठीक है, तो वो क्या है, हमारी डच लैंग्वेज है, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। कैज़ल, ठीक है, वो भी हमारी कहाँ से लिया गया है, डच लैंग्वेज से। तो यही वोकैबलरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप डच कोई चीज़ उठाओ और डच लैंग्वेज से रिलेटेड उसको आप पढ़ो, नहीं, हम इसके रूट वर्ड्स देखेंगे और आप रूट वर्ड्स याद करोगे और आप उससे मुझे खुद बना के दिखाओगे काफ़ी सारे उससे वर्ड्स, जिसको हम बोलेंगे द रूट्स ऑफ दोज वर्ड्स, ठीक है, और आप इजी टू बना पाओगे क्योंकि हम उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, ठीक है। हमारी जैसे हमारा अब लेते हैं स्पेनिश भी एक लैंग्वेज है, आपको पता ही होगा। जैसे हुआ हमारा टोबैको क्या है, जैसे हम बोलते हैं टोबैको, दैट इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ, ठीक है, फिर भी लोग खाते हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो ये कहाँ से वर्ड लिया, ये वर्ड आया हमारा स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज से हमारा वर्ड आया, ठीक है। जैसे हुआ हमारा चॉकलेट कहाँ से आया, स्पेनिश वर्ड से आया, ठीक है। तो जो हमारी वोकैबलरी है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से वो कनेक्ट करके हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में उसको डाल देते हैं, जिससे हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज और जिसको हम अपनी ग्रामेटिकल वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेसिकली अब बात करते हैं हम अपने कुछ रूट वर्ड्स की। पहले बात करेंगे ग्रीक रूट वर्ड्स के बारे में, ठीक है, वो कैसे काम करता है। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अगर आपको इसका रूट का वर्ड नहीं पता, रूट वर्ड आपको बेसिकली आप वोकैबलरी इतनी अच्छी नहीं है और काफ़ी लोगों की अच्छी होती भी नहीं है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके लिए, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इन रूट वर्ड्स को याद करके, क्योंकि ये रूट वर्ड्स आपको बस कनेक्ट करना है किसी चीज़ से और आप इजी टू इसको ग्रैब कर पाएंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि पहला एग्जांपल है हमारा, अभी मैंने आपको बताया ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे रूट क्या है, तो प्रीफिक्स में यहाँ पे हमारा जो ग्रीक रूट है वो है ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स जेटिक। जैसे हम बोलते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ एंड नोमस मीन्स उसके अपने रूल, नोमस मीन्स रूल। तो हर एक वर्ड को आप कभी भी डिफाइन करोगे तो वो कभी ना कभी आप देखोगे उसके अंदर वो किसी ना किसी रूट वर्ड से मिलके बना है, क्योंकि कभी भी कोई ऐसे जो रिसर्चर्स होते हैं हमारे, इवन आई एम रिसर्चर, तो जितने भी हमारे रिसर्चर होते हैं वो कभी भी एक ऐसे डायरेक्ट किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग ढूंढते हैं, उसके बाद वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे जनरल रूट वर्ड्स की, ठीक है। जैसे ग्रीक रूट वर्ड्स मैंने पहला बताया ऑटो मीन्स सेल्फ। अब इसके वर्ड कैसे कैसे बनते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मीन्स बायोग्राफी। इसके अंदर हमारे बेसिकली 3 वर्ड्स कंबाइन है, लाइक ऑटो, बायो एंड ग्राफी। इट्स मीन ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स व्हाट, ग्राफी मीन्स राइट। तो मतलब बोलते हैं कि किसी भी पर्सन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो मतलब अपनी जीवनी उसने खुद लिखी। तो इसका आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कोई वर्ड बना है तो कैसे बना है, उसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे बना है, ठीक है। तो जैसे हमारा वर्ड हुआ ऑटोबायोग्राफी, एक अलग वर्ड है जैसे ऑटो इम्यून, ठीक है, सेल्फ इम्यून बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो आप बहुत सारे रूट वर्ड बनाइए, मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब इनके बारे में जान के, और कितनी आपको नॉलेज मिल रही है और कितनी आपके पास पहले थी, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप अगर कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इजी टू कर पा रहे होंगे जब हम वोकैबलरी याद कर रहे हैं, और आप इजी टू कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला जो एग्जांपल है हमारा है बायोलॉजी। जैसे बायो, आई टोल्ड यू कि बायो क्या है, एक लाइफ, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। तो किसकी स्टडी, लाइफ की स्टडी को क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। किसकी स्टडी कर रहे हैं, लाइफ की स्टडी, तो उसको बोलेंगे बायोलॉजी। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है कि बिब्लोफाइल मीन्स होता है, बिब्लो मीन्स बोलते हैं हम बुक, बिब्लो मीन्स बुक, और फाइल मीन्स
फाइल एक रूट वर्ड्स है, बिब्लो भी एक रूट वर्ड्स है, ठीक है। तो फाइल मीन होगा हमारा लव, ठीक है। तो दोनों को कनेक्ट करेंगे, क्या बनेगा, इसको बोलेंगे जो हु लव्स टू द बुक, और जो बुक को इकट्ठा करना जिसको अच्छा लगता है, पढ़े या ना पढ़े लेकिन बुक को इकट्ठा करना उसको अच्छा लगता है, बुक से प्यार करता है, तो उसको बोलते हैं बिब्लोफाइल, ठीक है। आपको ये दोनों रूट वर्ड क्लियर हो गए होंगे। क्या, बिब्लो मीन्स बुक एंड फाइल मीन्स लव, टू लव टू द बुक, ओके। अगला है हमारा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस एक एडजेक्टिव है, ओके, याद रखना आप। OUS लगा, मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, कोई किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS लगेगा तो क्या बोलेंगे, उसको एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंक्रोनस मतलब सिंक मतलब सिंग, बेसिकली ये सिन नहीं है, ये है सिम, सिम होता है। और जब भी सिंक्रोनस, सिन को जब भी हम देखेंगे, M को C से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा M होगा वो N में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा सिन, सिंक्रोनस। सिन मतलब सेम, सिम मतलब सेम, और क्रोनस मतलब, क्रोनस मीन्स क्या होता है हमारा टाइम, मतलब सेम टाइम। कभी भी हम बोलते हैं, ठीक है, वी आर वेरी पंचुअल बिकॉज वी कम्स ऑन सिंक्रोनसली, ठीक है। तो देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, सिंक्रोनस मीन्स सेम टाइम, ठीक है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका जो रूट वर्ड्स को लेकर है कि सिंक्रोनस के अंदर भी हमारे दो रूट वर्ड्स हैं, क्या, पहला सिन और दूसरा क्रोनस। सिन मीन्स टाइम एंड क्रोनस मीन्स हमारा, सिम मीन्स सेम और क्रोनस मीन्स टाइम, ओके। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा मैंने आपको बताया कि वो हमारे ग्रीक वर्ड्स थे, अब हम लैटिन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो हमारे लैटिन वर्ड्स होते हैं उनमें क्या है, पहला हमारा लैटिन वर्ड्स में हमारा पहला है एमिक, ठीक है, एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स क्या, एमिकेबल क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि आप देखना उसको, आपको इस वीडियो को उस वीडियो से आप कनेक्ट करेंगे जो कि मैंने किया, तो आप एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको देखने को, आप इजी टू अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे एमिकेबल है, आपका एमिकेबल एक हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, एक वोकैबुलरी के रूप में आपको याद रखना है। तो एमिक मीन्स होता है फ्रेंडली, ठीक है। यू आर सो एमिकेबल, ठीक है, इट्स मीन्स यू आर सो फैमिली, ओके, फ्रेंडली, यू आर सो फ्रेंडली, ठीक है, एमिक मीन्स फ्रेंडली। एंड हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हमारा बाईलिंगुअल। जैसे हमने देखा बाईलिंगुअल एक क्या है, एडजेक्टिव है। बाई मीन्स टू, लैंग्वल मीन्स लैंग्वेज। अब हम देखते हैं हम अपनी साइकिल को बाईसाइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाई मीन्स टू, उसके अंदर टू पैडल होते हैं, और साइकिल विच रोटेट, जो मूव करती है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बाईसाइकिल, ओके। और यहाँ पे हम बोलेंगे जैसे क्या, बाईलिंगुअल, दिस पर्सन इज बाईलिंगुअल, मीन्स वो दो लैंग्वेज जानता है, वो कोई भी हो सकती हैं, जैसे आप और मैं हिंदी इंग्लिश जानते हैं, तो वी आर अ बाईलिंगुअल, ओके, ठीक है। तो ये हमारे दो रूट वर्ड्स हैं जो बाईलिंगुअल को फॉर्म करते हैं। अगला है हमारा मैग्निफिशिएंट। मैग्निफिशिएंट, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैग्निफिशिएंट किस रूट वर्ड से बना है। जैसे हम देखते हैं मैग्ना, मैग्ना मीन्स लार्ज, और फिक, FIC, फिक मीन्स व्हाट, टू डू। मैग्नी, हम बोलते हैं ना, यू डिड दिस वर्क मैग्निफिशिएंटली, इट्स मीन आपने कोई काम अच्छी तरीके से किया, तो मतलब एक बड़े तरीके से किया जैसे हम बोलते हैं। तो इसका मैग्ना मीन्स लार्ज, और फिक मीन्स, व्हाट इज फिक मीन्स करना, टू डू मीन्स, अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्निफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट बनेगा, ओके। जो मैग्निफिशिएंट है ये भी दो रूट वर्ड से बना है, और नाउन की तरह याद करते रखते हैं इसको हम, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे हमारा हुआ बोनस। आप अगर एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा, हम कोई गेम भी खेलते हैं या किधर हम कोई टॉपिक भी देखते हैं, और हमने कहीं से कुछ चीज़ अचीव किया, तो वो एक तरह से हमें क्या देता है, एक बोनस होता है, और हम उसे लेके क्या होते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, एक बोनस जो होता है गुड होता है। तो बोनस का जो एक मीनिंग है वो क्या है, गुड, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है ये, ठीक है। तो क्या होता है, गुड, लैटिन लैंग्वेज में इसको गुड को बोनस बोलते हैं, ठीक है। बॉन, बेसिकली BON, बॉन मीन्स गुड। एंड और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फेमिनिन। फेमिनिन मीन्स अ वुमेन, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, फेमिनिन मीन्स वुमेन, ओके। बेसिकली इट्स टेकिंग फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड्स विच इज कॉल्ड फेमिनी, फेमिनी, और हम इंग्लिश लैंग्वेजेस में इसको यूज़ करते हैं तो फेमिनिन,
ओके, एक नाउन की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमारा है वो है ट्रांसपोर्ट। हम ट्रांसपोर्ट क्या है, बेसिकली व्हीकल का इधर से उधर जाना, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांस मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को अपने से दूर ले जाना, टू बियॉन्ड फ्रॉम आवर सेल्फ। ओके, और अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स किधर, इधर उधर भी, कहीं पर भी हम उसको ले जाएंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांस कर रहे हैं, बेसिकली चेंज कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और पोर्ट मीन्स क्या होता है हमारा, टू कैरी, किसी चीज़ को उठाते हैं और दूसरी जगह पे हम उसको ले जाते हैं। तो उस वहाँ से ये रूट वर्ड निकल के आया कि ट्रांसपोर्ट, ये भी दो वर्ड से कंबाइन होकर बना है, जैसे ट्रांस प्लस पोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट। ओके, सो बेसिकली मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको कुछ ये बताऊं कि वोकैबलरी कोई ज़्यादा बड़ा हवा नहीं है, वो जो चीज़ें हैं हम उस चीज़ को कैसे समझ पा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया रूट, तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा, रूट वर्ड्स निकालिएगा। ठीक है, आपके लिए एक टास्क होगा और ये आपको एक गेम की तरह लगेगा। मेरी आने वाली वीडियो जो रूट वर्ड्स को लेके होंगी, हार्ड जो रूट वर्ड्स होंगे, 3 रूट वर्ड्स, 2 रूट वर्ड्स जिसमें कनेक्ट हो रहे होंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम कितनी जल्दी अपने 1000 to 2000 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए होंगे, ईजी टू। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा, ठीक है, तो और अगर आपको कोई क्वायरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। और जितना आप इसको शेयर करेंगे आपके दोस्तों को भी हेल्प होगी और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको एक वीडियो बनाने के लिए हमारा जो एफ़र्ट होता है वो हमें पता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि हम आपको इजी टू और फ्री लर्निंग पहुंचा सकें। ठीक है, तो जितना आप शेयर करेंगे और जितना आप लर्न करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप कनेक्टेड विद द स्टडी मॉन्क चैनल। टेक केयर, बाय बाय।